हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि आपने जो कर लिया है ना, आटा चीनी चोरी के अंदर जो आप कर चुके हैं, जो अद्वियात के अंदर आप कर चुके हैं, जो LNG के साथ आप कर चुके हैं, जो पेट्रोल के अंदर आप कर चुके हैं, ये तमाम आपके वो केसेस हैं, वो स्कैम्स हैं जो आने वाले वक्त में आपको भुगतने हैं। हमें जिस छलनी से गुजारा है आपने, आपको उसी छलनी से गुजरना होगा और उसी तरीकाकार में आपके केसेस को ट्रायल होना होगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि कब तक उस्मान बुज़दार की मासूमियत का एक वो झुंझुना आप पंजाब की आवाम को देंगे? क्या करें हम उस उस्मान बुज़दार की मासूमियत और शराफत के ढोंग को, जब पंजाब के लोगों का हाल ये है कि गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है। कोई भी जो पंजाब के आम आदमी को सब्सिडी देने की बारी आती है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चीनी माफिया को सब्सिडी देते हुए आपके पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन आपको जहां पर गरीब आदमी को सब्सिडी देने की बात आए, वहां पर आपका खजाना खाली हो जाता है। यहाँ पर लोगों को तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि कल एक हुकूमती रुकन हाउस के अंदर रोने पे मजबूर हुआ और उसने कहा कि बताइए मैं कहाँ जाऊं। और यहाँ पर आप जो है वो उस्मान बुज़दार साहब जो है, उनकी हुकूमत जो है वो चैन ही चैन लिखती है और बाजी आ जाती है हमारी। वो बाजी जो है उनका तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये जिस चीज़ पे वो इतराती हैं आके कि जी वो मुशीर इतलात या मावन खसूसी वो जो भी हैं, उसके आने के बाद इतनी दूसरों को बातें करना, आप सियासी बातों का सियासी जवाब दें, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके लेवल पर गिरना वो हर एक के बस की बात नहीं है। आपके पास सियासी दलाइल का जवाब क्या है? गाली। सियासी दलाइल का जवाब क्या है? चोर डाकू। तो अब तो चोर डाकू करके इनका ये हाल है कि सबसे बड़े चोर डाकू इनकी अपनी गोद में बैठे हैं। और जिसने पंजाब की, पाकिस्तान की खिदमत की, या वो मुल्क से बाहर है या यहाँ पर इस वक्त नैब की कोर्ट के अंदर पेश है। हमजा शहबाज शरीफ को 2 साल होने को आए हैं, वो जेल के अंदर हैं। और उसके ऊपर जब कोर्ट्स की भी ऑब्जर्वेशन मौजूद है, काजी फायज ईसा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लियरली बता चुकी है कि मशकूक ट्रांजैक्शंस भी हो तो उसका मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग और भाई आके मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दो जो तुमने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में की है। उस मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दो जो इमरान खान तुम्हारे मुलाजमों के नाम पे, अकबर अस बाबर कह रहा है कि मुलाजमों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग हुंडी होती रही, हवाला होता रहा और तुम्हारे मुलाजमों के अकाउंट्स में पैसे आते रहे जो तुम पाकिस्तान के अंदर सियासत में इस्तेमाल करते रहे। सो बच तो नहीं पाओगे। कितने दिन है ये मुझे नहीं मालूम, मैं खुदाई दावे नहीं करती, लेकिन एक बात तय है कि वो वक्त बहुत करीब है जिस दिन अवाम का हाथ होगा और तुम्हारा गिरेबान होगा और तुम्हारे किसी हवारी को, तुम्हारे किसी करिंदे और चमचे को इस मुल्क से भागने की इजाजत नहीं देंगे। जो किया है, जो बोया है, उसको काटने के लिए तुम्हें मुल्क में रहना होगा। मैं थोड़ा सा जी इसमें ऐड कर दूं, एक सेकंड जी। ये जो आज चीनी सफारतकार की तरफ से मियां शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा गया है, इसमें ये कहते थे कि पंजाब स्पीड का ये इनकारी थे कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा उन लोगों के खिलाफ तो तहकीकात कर लो। उन्होंने तो कबूल कर लिया कि मैंने सूबे का पैसा लूटा, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए, और मैंने 6 करोड़ रुपए दे दिए और 4 करोड़ रुपए जेब में रख के खुदाफिज में जा रहा हूँ। उनके खिलाफ तहकीकात कर लो। तो वो फरमाते हैं जनाब मेरा डोमेन ही नहीं है, मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा, लूट कर नैब को आधा पैसा वापस दे दिया, आधा पैसा हड़प कर दिया, मेरे पास मेरे कवानीन मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं उनके खिलाफ तहकीकात करूं। वो फरमाते हैं कि एंटी करप्शन के पास वो कैपेसिटी नहीं है तहकीकात करने की, करप्शन की। वो फरमाते हैं कि हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग ही नहीं है करप्शन के खिलाफ तहकीकात करने की। वो फरमाते हैं हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं है। चेयरमैन साहब फरमाते हैं, जो कि मुझे चीफ मिनिस्टर के प्यारे लग रहे थे, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इनके पास हजारों की तादाद में अफसरान हैं जिनका काम है अवाम का पैसा जो सूबे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले लूटा जा रहा है,